पुलवामा अटैक को 4 साल पूरे हो चुके हैं, किंतु उस हमले को लोग आज भी नहीं भुला पाए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है पुलवामा अटैक। लोग नम आंखों से देश के अमर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से पुलवामा की सच्चाई, किंतु इससे पहले जान लेते हैं वो सवाल जिनके जवाब सरकार और मोदी जी आज तक नहीं दे पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिलेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सूचना क्रांति। दोस्तों, पिछले कई सालों में भारतीय सैनिकों पर हुए हमलों में पुलवामा हमला सबसे बड़ा हमला था। 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर जैश ए मोहम्मद ने एक आत्मघाती हमला किया जिसमें 40 से अधिक जवान मारे गए। इस हमले के बाद जहां एक ओर पूरा देश आक्रोश में था, वहीं दूसरी ओर सरकार और सूचना तंत्र पर कई सवाल उठ रहे थे। ये ऐसे सवाल थे जिनका अब तक सरकार ने जवाब नहीं दिया है। वक्त के चलते सवालों का सिलसिला भी धीरे धीरे अब शांत हो चुका है। पुलवामा हमले से जुड़े कई सवाल जिनके जवाब का आज भी इंतजार है। हमले के बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने कहा कि इंटेलिजेंस से इनपुट मिले, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हमले से जुड़ी इंटेलिजेंस जानकारियां मिली थी तो उन्हें गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। इतने बड़े हमले की तैयारी में महीनों का वक्त लगता है। अगर इस दौरान सेना को या गृह मंत्रालय को ऐसे किसी हमले की कोई भनक नहीं लगती है तो क्या ये भारत के खुफिया तंत्र से जुड़ी एक बड़ी चूक नहीं हुई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे उन सड़कों में शामिल है जहां देश के सबसे कड़े सुरक्षा मानक लागू हैं। इस हाईवे पर सभी आम गाड़ियों की कड़ी जांच भी की जाती है। आखिर विस्फोटक से भरी कोई गाड़ी हाईवे की कड़ी सुरक्षा को चकमा कैसे दे सकती है। आखिर 250 से 300 किलोग्राम विस्फोटक भारत में कैसे आया, और अगर बाहर से नहीं आया तो इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक हमलावरों के हाथ कैसे लगा। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं, जिनमें से एक सवाल ये भी है कि 78 गाड़ियों के काफिले को एक साथ ले जाने के पीछे खराब मौसम को कारण बताया जा रहा है। तो क्या 2547 जवानों की संख्या वाले इस बड़े काफिले को क्या एयरलिफ्ट नहीं किया जा सकता था। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने साल 2016 में भारत की ओर से पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक का नेतृत्व किया था। पुलवामा हमले के बाद उन्होंने सवाल उठाया कि यह संभव नहीं है कि इतनी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक सीमा पार से आ जाए। पुलवामा हमले के पीछे की वजहों पर पूर्व रॉ चीफ विक्रम सूद का भी कुछ ऐसा ही कहना है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि हमला बिना किसी सुरक्षा चूक के नहीं हो सकता था। मुझे नहीं पता आखिर गलती कैसे हुई, लेकिन ऐसी घटनाएं बिना सुरक्षा में गड़बड़ियों के नहीं हो सकती। हैदराबाद में एक सेमिनार के दौरान सूद ने कहा, जाहिर है इस हमले में एक से ज्यादा लोग शामिल हैं। किसी ने कार का बंदोबस्त किया होगा, उन्हें सीआरपीएफ के काफिले के रास्ते का पूरा पता रहा होगा। एक पूरे समूह ने इस हमले को अंजाम दिया होगा। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले को आज 4 साल पूरे हो गए हैं। उस हमले में जैश ए मोहम्मद के आतंकी आदिल अहमद डार ने 350 किलो विस्फोटक से भरी SUV बस से बढ़ा दी थी। इस हमले में सेंट्रल रिजर्व फोर्स सीआरपीएफ के लगभग 40 से अधिक जवान शहीद हो गए थे। आतंकी आदिल अहमद डार ने यह हमला उस समय किया था जब सीआरपीएफ का काफिला श्रीनगर जम्मू हाईवे से गुजर रहा था। पूरे काफिले में 78 गाड़ियां थी, जिनमें 2547 जवान सवार थे। जवानों का काफिला जब पुलवामा में आया तो आतंकी ने विस्फोटक से भरी SUV बस से भिड़ा दी। इससे बस के परखच्चे उड़ गए। कश्मीर में 30 साल से जारी आतंकवाद के दौर में यह सबसे बड़ा हमला माना जाता है। इस हमले में आतंकी आदिल अहमद डार की भी मौत हो गई। इस हमले के 12 दिन बाद 26-27 फरवरी की रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जैश के आतंकी ठिकानों पर बम गिराए। इस बमबारी में 350 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। पुलवामा हमले के 6 दिन बाद 20 फरवरी को इसकी जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को सौंपी गई। करीब 1.5 साल बाद 25 अगस्त 2020 को NIA ने 13,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में NIA ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और उसके सरगना मसूद अजहर को मास्टरमाइंड बताया था। NIA की चार्जशीट ने अजहर समेत 19 लोगों को आरोपी बनाया था। इसमें पाकिस्तानी नागरिक असगर अलवी, अम्मार अलवी, ठाकुर मोहम्मद इस्माइल, कामरान अली और कारी यासिर थे। इनके अलावा भारतीय नागरिक आदिल अहमद डार और समीर डार का नाम भी था। इनके साथ ही साकिर बशीर मगरे, इंसा जहां और उसके पिता पीर तारिक अहमद शाह, बैजुल इस्लाम और मोहम्मद अब्बास राठेर, मोहम्मद इकबाल राठेर, बिलाल अहमद कुच्चे, सज्जाद अहमद भट्ट, मुत्सिर अहमद खान और असाक अहमद नेंगरू का नाम
शामिल था। चार्जशीट में जिन आतंकियों को आरोपी बनाया गया था उनमें से आदिल अहमद डार, सज्जाद अहमद भट्ट, मुदस्सिर अहमद खान, कारी यासिर, कामरान अली और उमरान फारूक मारे जा चुके हैं। 7 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मसूद अजहर, अम्मार अलवी, असगर अलवी पाकिस्तान में हैं, जबकि समीर अहमद डार, मोहम्मद इस्माइल अलवी और असाक अहमद फरार हैं। 14 फरवरी को पुलवामा हमले के बाद जैश ने वीडियो जारी कर इसकी जिम्मेदारी ली थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट और आईपी एड्रेस से सामने आया था कि वीडियो पाकिस्तान से जारी किया गया है। भारत पहले दिन से ही इस हमले को पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमला बता रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने तो ये बातें मानी ही नहीं। भारत ने जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की तो भी पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया कि उसकी सरजमी पर आतंकी पल रहे हैं। 29 मार्च 2019 को हुई एक मुठभेड़ में जैश का आतंकी मोहम्मद उमर फारूक मारा गया। उमर फारूक जैश सरगना मसूद अजहर का रिश्तेदार था। फारूक के पास एक फोन था। इस फोन का सारा डेटा एनआईए ने खंगाला। फारूक को तस्वीर लेने का भी शौक था। उसने फोन में पाकिस्तान से भारत आने की पूरी जर्नी की तस्वीरें क्लिक की थी। फारूक के फोन से व्हाट्सएप और दूसरे चैटिंग प्लेटफॉर्म से जैश के आतंकियों से बात होने के सुराग भी मिले थे। उसके फोन में कश्मीर के रहने वाले साकिर बशीर मगरे की तस्वीर भी मिली। मगरे को 28 फरवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया। मगरे ने पूछताछ में इस पूरे हमले को अंजाम देने की साजिश का खुलासा किया। इस सुराग से एक के बाद एक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इंसाजान, उसके पिता पीर तारिक, बैजुल इस्लाम, मोहम्मद अब्बास राठेर, मोहम्मद इकबाल राठेर, बिलाल अहमद कुच्चे को भी गिरफ्तार किया गया। फारूक के फोन से ही एनआईओ को इस हमले के पीछे पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद का कनेक्शन साबित करने का मौका मिला था। 16 जनवरी 2022 को एनआईए ने इस हमले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें बताया गया है कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की बात नकारने के लिए आईएसआई ने लश्कर ए मुस्तफा यानी LEM नाम के आतंकी संगठन को बनाया था। ये प्लान मसूद अजहर के भाई मुफ्ती उर्फ अब्दुल रौफ का था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लश्कर ए मुस्तफा में बिहार और यूपी से हथियारों की तस्करी के नाम पर युवाओं को भर्ती किया जाता था। बाद में इनसे आतंकी गतिविधियां करवाई जाती थी। ऐसा बताने की कोशिश की गई है कि पुलवामा हमले के पीछे जैश नहीं बल्कि लश्कर ए मुस्तफा और इसमें भारतीय युवा ही शामिल थे। तो दोस्तों, ये थी पुलवामा हमले से जुड़ी कुछ संक्षिप्त जानकारी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से पुलवामा हमले में शहीद हुए सभी भारतीय सैनिकों को मेरा कोट कोट नमन, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।